जय जवाहर संगवारी मन। तो आज मैं बनाने वाला हूँ इंडियन फ्लैग पर कलरिंग करने के लिए मैं ऑयल पेस्टल कलर का यूज करने वाला हूँ। सबसे पहले डीप ग्रीन कलर से कलरिंग कर रहा हूँ। जहाँ भी ज़्यादा डार्क कलर चाहिए वहाँ पे ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करके कलरिंग करना है। जिस तरह से पहले कलरिंग किया था उसी डायरेक्शन में सॉफ्ट ग्रीन कलर से भी कलरिंग करना है। जहाँ पे कम प्रेशर अप्लाई करके कलरिंग किया था वहाँ पे लाइट ग्रीन कलर से कवर कर देना है। ब्लेंडिंग करने से पहले कॉटन बड में ग्रीन कलर से अच्छे से कवर कर देना ताकि ब्लेंडिंग अच्छे से हो सके। जहाँ भी मुझे ज़्यादा डार्क चाहिए वहाँ पे मैं सॉफ्ट ग्रीन कलर से कलरिंग कर रहा हूँ। सबसे पहले डार्क कलर बढ़ाने के लिए मैं पेंसिल से ड्रॉ कर रहा हूँ। जहाँ पे मैं पेंसिल से पहले ड्रॉ किया था वहाँ पे ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करके ग्रे कलर से कलरिंग करना है और लाइट एरिया में कम प्रेशर अप्लाई करके कलरिंग करना है। जहाँ पे भी मैं कलरिंग किया था उसी डायरेक्शन में वाइट कलर से भी कवर कर देना है। ब्लेंडिंग करने के लिए मैं कॉटन बड का यूज कर रहा हूँ। चाहे तो आप ब्लेंडिंग थंब का भी यूज कर सकते हो। ब्लेंडिंग करने से पहले वाइट कलर से अच्छे से गीत लेना ताकि ब्लेंडिंग अच्छे से हो सके। जहाँ पे ज़्यादा डार्क कलर चाहे वहाँ पे फिर से ग्रे कलर से कलरिंग करना है। और लाइट एरिया में वाइट कलर से कलरिंग करना है। जहाँ भी मुझे ज़्यादा डार्क कलर चाहिए वहाँ पे मैं ब्राउन कलर से कलरिंग कर रहा हूँ और लाइट एरिया को छोड़ के। जिस तरह से पहले ब्राउन कलर से कलरिंग किया था उसी डायरेक्शन में प्राइमरी रेड कलर से भी कलरिंग करना है। उसी तरह ऑरेंज कलर से भी कलरिंग करना है। जहाँ पे मैं लाइट एरिया को छोड़ के कलरिंग किया था वहाँ पे मीडियम येलो कलर से कवर कर देना है। कलरिंग कंप्लीट हो जाने के बाद कॉटन बड में येलो कलर से कवर कर देना ताकि ब्लेंडिंग अच्छे से हो सके।
जहाँ भी मुझे एक्स्ट्रा डार्क कलर चाहिए वहाँ पे मैं फिर से कलरिंग कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ मुझे ब्लैक कलर चाहिए वहाँ पे मैं चारकोल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। चाहे तो आप पेंसिल या ब्लैक कलर पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हो। तो संगवारी मन फाइनली इंडियन फ्लैग ड्राइंग कंप्लीट हो गई है। आई होप आप लोगों को ड्राइंग पसंद आई होगी तो लाइक कर देना। जय जवाहर जय भारत।